ये वो इलाका है जहां पर 1962 की जंग लड़ी गई थी। ये वो बंकर्स हैं जहां पर बैठ के हमारे बहादुरों ने मुकाबला किया होगा चीनी सेना का। आज भी ये यहाँ पर इस पूरे इलाके में बंकर ही बंकर मौजूद हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए बहुत अहम रहा है और वो हमेशा से ये दावा करता आया है, ये तो उसका हिस्सा है। और हाल ही में चीन ने तो अरुणाचल प्रदेश की 7 जगहों के नाम अपने अनुसार बदल दिए। अब चीन की चालबाजियां ये रहती हैं, लेकिन उसे बहुत चुभता है कि क्यों अरुणाचल प्रदेश को लेकर नाम बदलने से ज्यादा सांकेतिक वो कुछ कर नहीं पाता। अरुणाचल प्रदेश, भारत का अरुणाचल प्रदेश। चीन जिसको अपने लिए बेहद अहम मानता है, अपना होने का दावा करता है। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी अरुणाचल के तवांग इलाके में घुसपैठ के मंसूबे से आगे आ गई, ये दावा करते हुए कि ये उसकी जमीन है। कहां सुनी हुई, बहस हुई, फिर हाथापाई तक नौबत आ गई। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में करीब 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। वो भारत की पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सैनिकों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीन का इरादा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण करके यथास्थिति को बदलने का था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। सभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। सवाल उठता है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश में इतना सक्रिय क्यों हो रहा है? आखिर तवांग चीन के लिए जरूरी क्यों है? चीन के लिए तवांग रणनीतिक दृष्टि से अहम है, क्योंकि यहाँ से चीन भारत के पूर्वोत्तर पर नजर रख सकता है। तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच तवांग एक अहम कड़ी है। अरुणाचल प्रदेश से भारत चीन पर मिसाइल तान सकता है। यहीं से भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर सकता है। इसलिए अरुणाचल पर चीन नियंत्रण चाहता है, ताकि चीन को भारत पर सैन्य बढ़त मिल सके। अगर तवांग देखें, सुनाजोंग देखें, उसके बाद लासा देखें, तो जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं जो है वो बहुत कम है। तो फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जिसने तवांग पकड़ा हुआ है वो उस पूरे इलाके को, मतलब पूरा इलाका, चाहे भूटान की तरफ हो या इस तरफ अपना तुलुंगला की तरफ हो, सारा का सारा इलाका वो पकड़ के बैठ जाएगा। सो तवांग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तवांग में ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तिब्बतन मॉनेस्ट्री या बौद्ध मठ है। चीन का मानना है क्योंकि ये मठ तवांग में है, तो तवांग भी तिब्बत का ही हिस्सा रहा होगा। चीन के लिए तवांग का राजनीतिक महत्व भी है। 1959 में जब दलाई लामा को चीन से तिब्बत आना पड़ा, तो वो कुछ समय के लिए तवांग में रुके थे।
तवांग का पूर्वी और पश्चिमी छोर भूटान से मिलता है। चीन यहां से भूटान पर नजर रख सकता है। चीन ने भूटान तक सड़कें बना ली। चीन अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए इस इलाके में रेलवे नेटवर्क भी फैला रहा है। पूर्वोत्तर में चीन ने भारत तक आने वाली नदियों पर नियंत्रण कर रखा है। उसने वहां कई बांध बना रखे हैं और पानी को एक हथियार की तरह भारत के खिलाफ प्रयोग कर सकता है, जिससे वो भारतीय पूर्वोत्तर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। सैंगपो नदी तिब्बत से निकलती हुई अरुणाचल में सियांग के नाम से प्रवेश करती है, फिर बाद में यही ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। चीन अरुणाचल के इतने फायदे देखता है, इसलिए इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता है। LAC तय नहीं होने के कारण वो घुसपैठ की हिमाकतें करने से बाज नहीं आता। भारत और चीन 3,488 किलोमीटर लंबी LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा साझा करते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जिसको वो दक्षिण तिब्बत कहता है। उसकी नजरों में पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। उत्तराखंड में भी चीन भारत के 10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपना बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि चीन ने 1962 से ही लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसको वो अक्सई चिन बोलता है। चीन भारतीय राजनेताओं के अरुणाचल दौरे पर हमेशा विरोध जताता है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि 1912 तक भारत और तिब्बत के बीच में कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक बौद्ध मंदिर के मिलने के बाद से सीमा रेखा को निर्धारित करने का फैसला किया गया। 1914 में शिमला में इस सिलसिले में एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में भारत की तरफ से अंग्रेज आए, तिब्बत के प्रतिनिधि और चीन के अधिकारियों को भी बुलाया गया। उस बैठक में साफ कहा गया था कि अरुणाचल का तवांग और दक्षिणी हिस्सा भारत का हिस्सा माना जाएगा। तब तिब्बत की तरफ से भी उस फैसले को स्वीकार किया गया था, लेकिन चीन ने उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया।